नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुनील। देखिए, बात करेंगे हम आज जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं, उन सभी भागों को हम देखेंगे। कुल जो हैं वो एक से लगाकर अपन देखने वाले हैं पूरे जितने भी 22 पार्ट हैं, जो 22 भाग हैं संविधान के, और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाग संविधान का भाग एक जो है, भाग एक वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, ये नाम है इसका। और अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। और भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है इसमें, ओके। और भाग दो में अगर हम बात करें तो वो है, उसमें आती है नागरिकता, जो कि नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। फिर बात करते हैं हम भाग तीन है मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकार के बारे में बताते हैं। फिर देखिए, भाग 4 जो है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है भाग 4 क, जिसमें कि है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य 51 क के अंदर है। उसके बाद है भाग 5 का नाम है संघ। संघ में देखिए आप, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बात की जाती है। और फिर है संविधान का भाग 6, जो कि है राज्य, जिसका नाम राज्य मिलता है। इसमें 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद जो है अपने को देखने को मिलते हैं। फिर आता है भाग 7। अभी इस भाग 7 की बात करें तो ये डिलीटेड है, ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में जो है वो नहीं है। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं संविधान का भाग 8, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। और अनुच्छेद है 239 से 242 तक जो है उसमें अपने को देखने को मिलता है। फिर है भाग 9 की बात करूँ, उसका नाम मिलता है पंचायत। और पंचायत की बात की जाए तो ये देखिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। 243 से 243 ओ तक इसकी जानकारी मिलती है। फिर है भाग 9A, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है, उसके तहत 243P से 243ZG के अंदर जो है अनुच्छेदों में प्रावधान है इस नगर पालिकाओं से संबंधित भाग का। फिर है भाग 9B, जो कि है सहकारी समितियों से संबंधित। 243ZH से 243ZT तक इसका वर्णन है, ZH से ZT। उसके बाद आता है भाग 10, जिसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। देखिए, अनुच्छेद 244 से लेकर 244M जो है इसका वर्णन है। फिर आता है पार्ट संविधान का भाग 11, जो कि है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। 245 से 263 तक ये अनुच्छेद इसमें आते हैं। फिर है संविधान का भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद ये बता रखा है। और 264 से 300A तक जो है इसमें अनुच्छेद हैं। फिर है संविधान का भाग 13, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, इसके बारे में जानकारी है 301 से 307 अनुच्छेद के अंदर। उसके बाद आता है भाग 14, जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 308 से 323 तक अनुच्छेद हैं। फिर आता है भाग 14A, जो कि अधिकरण से संबंधित है। 323A से 323B तक जो अनुच्छेद आते हैं वो इसमें बताते हैं। फिर है संविधान का भाग 15, जो कि निर्वाचन, जिसका नाम मिलता है 324 से 329 तक अनुच्छेदों से इससे संबंधित है। फिर है भाग 16, जो कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, जैसे SC, ST, OBC, आंग्ल भारतीय, ये 330 से 342 तक संबंधित है। उसके बाद आता है भाग 17, जो कि राजभाषा, 343 से 351 तक अनुच्छेदों में वर्णित। फिर है भाग 18, जिसमें है आपात उपबंध, 352 से 360 तक। और फिर मिलता है भाग 19 प्रकरण, मिसलेनियस, जो कि 361 से 367 तक जो है अनुच्छेदों में वर्णन इसका मिलता है। उसके बाद है भाग 20, जो कि है संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद के अंदर है। उसके बाद है भाग 21, जो कि है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, 369 से 392। फिर अंतिम भाग है 22वां, जो संविधान का वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, निरसन इसका नाम मिलता है। और अनुच्छेद है
93 से 395 तक। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो बॉक्स के अंदर जो नाम मिल रहे हैं आपको, ये आपको याद रखना है। ये है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो कम से कम याद होने ही चाहिए। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगेगी, आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।